रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ये एक ऐसा गहरा समंदर है, एक ऐसा गहरा समंदर है कि जिसका किनारा भी कोई नहीं है, जिसकी तह भी कोई नहीं है। दुनिया का जो समंदर है उसकी लोगों ने गहराई भी समझ ली है, जान ली है और उसके किनारे भी तलाश कर लिए हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा ये ऐसा गहरा समंदर है कि ना क़यामत तक इसका कोई किनारा तलाश कर सकता है और ना ही इसकी कोई तह तलाश कर सकता है। ज़ात मोहतरम दुनिया कब से चली आ रही है, किताबें लिखी गई हैं और उसके ऊपर तकरीरें भी की गई, मौज़ूआत भी बयान किए गए और नुकात भी बयान किए गए, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम की शान के हवाले से रब्बे जुल जलाल हर रोज़ इंसान के दिल के अंदर ऐसी बात डाल देता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से नए नए नुकात जो है वो लोगों के सामने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोया कि कहने दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत जब से कायनात बनी है तब से लेकर आज तक बयान होती चली आ रही है। तकरीबन 1500 साल हो गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात से तशरीफ लेके गए हुए, लेकिन हर रोज हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के हवाले से एक ना एक बात जो है वो जरूर समाप्त करते हैं, नई बात जो है वो हमारे सामने आती है। तो हज़रात मोहतरम ये कहना कि हम मुकम्मल तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान कर देंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ लेंगे या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत समझ लेंगे या लोगों को समझा देंगे, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। बल्कि ये कहने दीजिए कि रब्बे जुल जलाल ने जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सीरत और आपको शान अता फरमाई है, वो यार रब जानता है कि उसने अपने महबूब को क्या क्या शान अता फरमाई है, या मुस्तफ़ा करीम जानते हैं कि उनके रब ने उनको क्या क्या शान अता फरमाई है। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, ये रब जानता है कि उसने अपने प्यारे महबूब को क्या क्या अता फरमाया है, और जहाँ मुस्तफ़ा जानते हैं कि रब ने उनको क्या क्या शान अता फरमाई है। और मेरे आला हज़रत ने कहा था, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। या रसूलल्लाह आप जैसा तो कोई इस कायनात के अंदर हो ही नहीं सकता है। अलगर्ज हम अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को संवारने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से चंद पहलू बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी अपनी इस्लाह की कोशिश कर सकें। आए अगर इंसान दुनिया के अंदर किसी शख्सियत का किरदार देखना चाहता है कि जिसका किरदार वहदनीयत पर दलालत करता है दुनिया के अंदर, वो मेरे और आपके करीम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक ऐसा कामिल नमूना है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि जिनके अखलाक खुद रब्बे करीम ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए और फिर उनके अखलाक को अजीम का लफ्ज़ से सराहते हुए इरशाद फरमाया, व इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, क्या महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेशक आप तो अखलाक की उस बुलंद चोटी पर फाइल है कि जिसकी अजमत का अंदाजा ना अकल लगा सकती है और ना ही वहां तक किसी की निगाह पहुंच सकती है। आपको रब्बे जुल जलाल ने वो अजीम शान खुल्क अच्छे अखलाक का कामिल नमूना बनाकर इस कायनात के अंदर भेजा है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क कैसा था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक कैसा था, कि रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर उनके अखलाक की तारीफ फरमाई है और उसको अजीम कहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा जी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो सुनो, पूरे का पूरा कुरान ही ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का अखलाक है, पूरे का पूरा कुरान ही ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का अखलाक है। और वो किस तरह कि जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसंद फरमाते थे, जिस चीज़ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत फरमाते थे, रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर उनको अच्छे अल्फाज से याद फरमाया है, और जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नापसंद फरमाते थे, रब्बे जुल जलाल ने कुरान के अंदर उनको बुरे अल्फाज में याद फरमाया है।